आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 का भाग 30। एकेडमी के अंदर सरस्वती ने जब किसी टेम्पो के रुकने की आवाज़ सुनी तो वो बाहर की तरफ आने लगी। तभी वो सामने से आ रहे विवेक से टकरा जाती है और दोनों ही एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। सरस्वती गुस्से से सामने गिरे विवेक को देखकर कहती है, दिखाई नहीं देता? ये कहकर उसने विवेक के पास पड़ा काला चश्मा देखा तो खड़े होकर कहा, दिखाई भी कैसे देगा जब एकेडमी के अंदर भी काला चश्मा पहन के घूमोगे। ये सुनकर विवेक भी अपनी जगह पर खड़े होकर सरस्वती को देखते हुए कहता है, देखिए मैडम, अगर मैं आपसे टकराया हूँ तो आप भी मुझसे टकराई हैं, इसलिए इस तरह सारा का सारा ब्लेम मुझ पर आप नहीं थोप सकती। आप भी तो देखकर चल सकती थी, पर आप तो अंधों की तरह चली जा रही थी और उस पर भी आप मुझ पर ही चढ़ रही हैं। आपको तो मुझसे सॉरी कहना चाहिए क्योंकि मैं आपसे नहीं, आप मुझसे टकराई हैं। विवेक ने सारा का सारा ब्लेम सरस्वती पर डालते हुए कहा, देखिए मिस्टर, आप ना ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए और मैं क्यों आपसे माफ़ी मांगूं? गलती आपकी है। ये काला चश्मा जो लगाकर ऐसे एकेडमी के अंदर घूम रहे हो, वैसे ये बताइए आप हैं कौन और अंदर किससे पूछ के आए? फिर कुछ सोचकर सरस्वती ने, एक मिनट, कहीं आप यहाँ डांस सीखने के इरादे से तो नहीं आए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको यहाँ डांस सिखाया जाएगा तो भूल जाइए। यहाँ बच्चों को डांस सिखाया जाता है, उनके पेरेंट्स को नहीं, इसलिए आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। ये सुनकर विवेक की भौहें चढ़ गईं। उसने गुस्से से कहा, मुझे आपसे डांस सीखने का कोई शौक़ नहीं और वैसे भी अगर मुझे डांस सीखना भी होगा तो मैं अपनी भाभी से सीख लूँगा। और रही बात आपकी, तो आपको देखकर ये नहीं लगता कि आपको लड़ने के सिवा कुछ आता भी होगा। ए मिस्टर, आप तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लिमिट मैं क्रॉस कर रहा हूँ कि आप? दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से देखते हुए कहा। ऋषिका जब एकेडमी के दरवाजे से अंदर आई तो उन दोनों को ऐसे लड़ता देख जल्दी से उनके पास आकर कहती है, सुरु, विवेक भैया, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? ऋषिका की आवाज़ सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं और दोनों ऋषिका को देखने लगते हैं। सरस्वती कुछ कहती उससे पहले ही विवेक बोल पड़ा, भाभी, मैं तो यहाँ पर आपने जो सामान मंगवाया था वो रखवाने आया था। जाने कहाँ से मुझसे आकर यह टकरा गई और फिर मुझसे लड़ने लगी। ऋषि ये बिल्कुल झूठ कह रहा है, मैं नहीं, ये मुझसे आकर टकरा गया था। सरस्वती ने कहा तो विवेक उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं नहीं, तुम आंखें बंद करके चल रही थी और मुझसे आकर टकरा गई और अब मुझसे बेवजह लड़ रही हो। हाँ, वो तो दिख ही रहा था। कौन आंखें बंद करके चल रहा था? ऋषु, ये एकेडमी के अंदर भी काला चश्मा लगाकर घूम रहा था, सरस्वती ने ऋषिका को देखकर कहा। और फिर वो दोनों एक बार फिर ऋषिका के सामने लड़ने लगे। ये देख ऋषिका थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहती है, शांत हो जाओ दोनों। ऋषिका की तेज़ आवाज़ सुनकर दोनों एक बार फिर शांत हो जाते हैं। ऋषिका सरस्वती की तरफ देखकर कहती है, सुरु, विवेक भैया को सॉरी बोलो। ऋषु, ये तू क्या कह रही है? मैं कोई सॉरी नहीं कहने वाली। सरस्वती ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहा, रहने दीजिए भाभी, मुझे इनके किसी सॉरी की ज़रूरत नहीं। विवेक ने कहा, सुरु, मैंने कहा आप विवेक भैया से सॉरी बोलिए। इस बार ऋषिका ने थोड़ा गुस्से से कहा था तो सरस्वती ने एक नज़र विवेक को देखा और फिर कहा, सॉरी। ये बोलकर वो गार्डन की तरफ गुस्से से चली गई। सरस्वती के सॉरी कहने पर विवेक ने एक नज़र सरस्वती के चेहरे को देखा। हल्का सांवला रंग, काले घने बाल और एक लंबी चोटी, हल्के गुलाबी होंठ, काली गहरी आंखें। विवेक ने अब जब सरस्वती पर ध्यान दिया तो कुछ पल उसकी खूबसूरती में खो गया, पर तभी उसे ऋषिका की आवाज़ सुनाई दी, मुझे पता है विवेक भैया, सरस्वती जल्दी लड़ पड़ती है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। अगर आपको उसकी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा भाभी, अब आप आ गई हैं तो मैं चलता हूँ, वो मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है। मैंने वर्कर्स को सब कुछ समझा दिया है, आपको जो सामान जहाँ रखवाना है उनसे कह दीजिएगा, वो कर देंगे। विवेक ने हल्का मुस्कुराकर कहा और फिर वहाँ से वो बाहर की तरफ निकल गया। वो बाहर अपनी कार के पास आया
तभी उसकी नज़र गार्डन में दूर खड़ी सरस्वती पर गई। हवा से उसका सफ़ेद रूप लहरा रहा था। उसके बालों की कुछ लट बाहर आकर उसके चेहरे पर आ रही थी। ये देख अनजाने ही विवेक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी उसने देखा ऋषिका उसके पास आ गई और फिर उससे कुछ बात करने लगी। ये देख वो कार में बैठकर वहां से चला गया। सरस्वती मुंह फुलाए खड़ी थी। तभी ऋषिका उसके सामने आकर अपने कान पकड़कर कहती है, सॉरी मेरी जान, अब माफ भी कर दे। इतना क्या भाव खा रही है? मैं होती कौन हूँ भाव खाने वाली? आखिर मेरा है ही कौन? एक फ्रेंड थी, अब वो भी पराई हो गई है, किसी की भाभी बन गई है, तो वो अपने देवर का ही साथ देगी। सरस्वती ने फिर दूसरी तरफ मुंह करके कहा। तो इस बार ऋषिका उसका चेहरा अपने दोनों हाथ में लेकर कहती है, सॉरी यार, अब मान भी जा और अब इतनी भी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। रही बात विवेक से सॉरी कहने की, तो मैंने तो वो इसलिए कहने को कहा क्योंकि वो अपना काम छोड़कर यहाँ हमारी मदद कर रहा है और तू उससे लड़ पड़ी। अच्छा थोड़ी लगता है। ये कहने के बाद भी सरस्वती अपना मुंह दूसरी तरफ किए खड़ी रही। तभी ऋषिका ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये बोलकर उसने अपने बैग से गोल्डन और सिल्वर मिक्स कलर के झुमके निकाले और उसे दिखाने लगी। तो ये देखकर सरस्वती ने झट से वो झुमके ऋषिका के हाथ से ले लिए। सरस्वती को झुमकों से इस कदर प्यार था कि उसके गुस्से को झुमके देकर आराम से शांत किया जा सकता था और ऋषिका उसकी इस कमजोरी को बखूबी जानती थी। सरस्वती ने उससे झुमके लेकर कहा, अब तू मुझसे इतना सॉरी कह रही है तो मैं माफ करती हूँ और तेरा ये गिफ्ट कबूल करती हूँ। ये सुनकर ऋषिका मुस्कुरा उठी और फिर उसने कहा, अच्छा अब चल कर एकेडमी का काम शुरू करें। आज हमें पहले सभी पुराने स्टूडेंट को फोन करके इन्फॉर्म करना है कि एकेडमी फिर से खुल रही है। हाँ चलते हैं, सरस्वती ने कहा और फिर ऋषिका के साथ अंदर एकेडमी में चली गई। शाम के समय ऋषभ ने अपनी कार वर्तिका के रिजॉर्ट के सामने रोकी और वर्तिका को कॉल कर दिया। उस समय वर्तिका कुछ स्टाफ को उनका काम समझा रही थी। उसने ऋषभ का कॉल देखा तो सभी स्टाफ को जाने का कहकर कॉल पिक करके अपना बैग उठाती है और फिर अपने ऑफिस रूम से निकलते हुए उससे बात करने लगती है। वो गार्डन के बीच से होते हुए ऋषभ की कार की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो किसी आदमी से टकराई, पर वर्तिका उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। वर्तिका के आगे निकलते ही वो आदमी अपनी गर्दन हल्की सी घुमाकर वर्तिका को एक नजर देखता है और फिर हल्का सा मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता है। वर्तिका ऋषभ की कार में आके बैठती है तो ऋषभ कार स्टार्ट कर देता है। वर्तिका अपना सिर सीट से लगाकर कुछ देर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज वो बहुत थक चुकी थी। ऋषभ एक नजर उसे देखता है और फिर हल्का सा मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद ऋषभ एक कॉटेज के सामने कार को रोकता है। ऋषभ ने वर्तिका की तरफ देखा तो वो नींद में लग रही थी, इसलिए ऋषभ ने उसे जगाना सही नहीं समझा और कार से बाहर आकर उसकी तरफ का दरवाजा खोल के उसे अपनी गोद में लेकर कॉटेज के अंदर की तरफ बढ़ गया। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।